अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफ़न व तमअन वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून फ़ला तअलमु नफ़्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, उलमाए किराम और मेरी माँ, बहनें और बेटियाँ, मैं कारी अहमद अली फिर एक छोटी सी क्लिप लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। हमने हमारे बुज़ुर्गों से एक बात सुनी है कि हमारे गुनाहों की वजह से, हमारी गफलत की वजह से, हमारी लापरवाही की वजह से कभी कभी ईमान सो जाता है और कभी कभी ईमान ख़त्म हो जाता है। जिसको कहते हैं किसी का ईमान सोया है तो किसी का ईमान मोया है। सोया है तो आपको मालूम है सोते हुए आदमी को उठाया जा सकता है, सोते हुए आदमी को उठाया जा सकता है, लेकिन मोया अगर कोई आदमी मुर्दा है तो उसको उठाया नहीं जा सकता। इसी तरह अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हम में से किसी का ईमान सोया है और किसी का ईमान मोया है। अगर ईमान सोया है तो इंशाअल्लाह किसी का बयान, किसी की तकरीर, कोई दावत, कोई तबलीग, कोई खानका, कोई अल्लाह का वली की बात सामने आए और दिल बेदार होता है और उसके बाद ईमान जाग जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह फिर ईमान पर तरक्की ही तरक्की होने लगती है। लेकिन ईमान मोया है, यानी ईमान मर गया है, तो कैसे पता चले कि ईमान मर गया है? कैसे पता चले कि ईमान मर गया है? तो उसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने कहा, अगर हमारे अंदर ये तीन बातें पाई जाती है, ये नुकसान है, ये तीनों नुकसान और तीनों कमियां अगर हमारे अंदर पाई जाती है, मैं अपने आप में देखूं, मैं कारी अहमद अली अपने आप में देखूं, आप अपने आप में देखो, अगर ये तीन बातें हमारे अंदर पाई जाती है तो हमारा ईमान मोया है, यानी ईमान मर गया है। हमें बहुत 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 तौबा करके अपने ईमान को वापस लाने की ज़रूरत है, अपने ईमान को ताज़गी देने की ज़रूरत है, अपने ईमान की तजदीद की ज़रूरत है। तो हमारे बुज़ुर्गों ने बताया कि अगर तीन चीज़ें हमारे अंदर पाई जाए, जिसमें नंबर एक कुरान पाक से दूरी, कुरान पाक से दूरी, यानी जब कुरान पाक कोई पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, सुन रहा है, सुना रहा है, या हमको पढ़ने का वक्त मिला है और कुरान हमारे सामने मौजूद है, मगर एक वहशत होती है, एक दिल नहीं चाहता कि मैं कुरान के करीब जाऊं या कुरान मेरे करीब आए। हालांकि अल्लाह की कसम कुरान पाक से बढ़कर कोई किताब नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते किताब बहुत प्यारी है, इसमें कोई कजी, कोई टेढ़ापन, कोई मिस्टेक, कोई डाउट कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर कुरान पाक से हमको दूरी होने लगे और कुरान पाक हमसे दूर होने लगे, ये पहली बहुत बुरी निशानी है कि हमारा ईमान बहुत कमज़ोर हो गया है। नंबर दो, हमको मजाली से ज़िक्र न समझ में आवे, यानी कोई ज़िक्र कर रहा है, कोई ज़िक्र करवा रहा है, या हमारे पास ज़िक्र करने का वक्त है लेकिन हमको ज़िक्र में कोई दिलचस्पी नहीं, अल्लाह को याद करने में कोई दिलचस्पी नहीं, अल्लाह का ज़िक्र करने में हमको कोई मुनासबत नहीं, तो ये समझना चाहिए कि हमारा ईमान बहुत कमज़ोर हो रहा है। ये दूसरी निशानी है कि ज़िक्र से
अल्लाह को याद करने से हमारी तबीयत दूर जा रही हो, दूर जा रही हो, दूर जा रही हो। हालांकि अल्लाह की कसम, कुरान करीम ने फरमाया हम लाख चैन सुकून ढूंढे। हम लोग चैन सुकून किस में ढूंढते मालूम है? मोबाइल में। या कभी हम सोचते कि कोई एपिसोड देखूंगा तो मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा, कभी मैं टीवी देखूंगा तो मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा, कभी मैं थोड़ा घूमने बाहर जाऊंगा तो मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा। नहीं मेरे प्यारो, अल्लाह ने हमको पैदा किया, अल्लाह ने बताया कि तुम्हारा माइंड फ्रेश कब होगा, तुम्हारी बॉडी में इत्मीनान और सुकून कब होगा। अल्लाह ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा तू मुझे याद करता जाएगा, तेरे दिल में चैन और सुकून, राहत और इत्मीनान तुझे नसीब होता जाएगा। तो ये एक दूसरी निशानी है कि हमको अल्लाह का जिक्र न पसंद आए तो ये भी बहुत बुरी निशानी है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और नंबर 3 इंदल खलवा, जब हम अकेले बैठे हो, कोई काम न हो, उस वक्त हमको अल्लाह से बात करने की तौफीक न हो, दीन सोचने की तौफीक न हो, बल्कि हमारा जहन भटकता जाए, भटकता जाए, भटकता जाए। ये तीसरी बहुत ख़तरनाक निशानी है जो हमारे ईमान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। और आज यही हो रहा है, हम अकेले बैठे, थोड़ी देर के लिए सोचो मैं अकेला बैठा हूँ, आप अकेले बैठे हैं और हमको कोई काम नहीं, कोई काम नहीं है, ना कोई कारोबार का काम है, ना कोई बिजनेस का काम है, ना कोई धंधे का काम है, ना हमको कोई मदरसे का या खानका का कोई काम है। अकेले बैठे हैं, हमारी बीवी भी किचन में है, हमारे बच्चे अपना काम कर रहे हैं, हम अकेले बैठे हैं। उस वक्त हम क्या करेंगे मालूम? ऐसा नहीं कि चलो थोड़ी देर में अल्लाह से बात कर लो, अकेले अकेले अल्लाह से बात कर लो। अल्लाह से बात करने के लिए कहाँ वज़ू ज़रूरी है, कहाँ हमको मुसल्ला बिछाना ज़रूरी है। बैठे बैठे कुछ अल्लाह से बात कर लो और अल्लाह से सिर्फ यही बात कर लो कि अल्लाह कितनी नेमतें तूने मुझे दी। आज सुबह में अल्लाह तूने नाश्ता भी दिया, अल्लाह दोपहर में खाना भी दिया, अल्लाह रात को खाना भी दिया, अल्लाह तूने इतना अच्छा कपड़ा दिया, अल्लाह तूने इतना अच्छा मकान दिया, अल्लाह उसके बदले में मैं कितने गुनाह करता, अल्लाह मेरे को माफ़ कर दे। तो ये एक है कि अल्लाह से बात करना, लेकिन ये चीज़ नहीं होती है। हम जब अकेले बैठे होंगे ना तो बैठे बैठे मोबाइल लेगा, इंस्टाग्राम पे जाएगा, कभी जो है वो यूट्यूब पे जाएगा, कभी मालूम नहीं सब शॉर्ट्स देखता जाएगा। यानी अब वक्त है कि अल्लाह से बात करें, खलवत है, कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी हम अल्लाह से बात नहीं करते। तो ये तीसरी निशानी। और अजीब व गरीब बात है, देखो अभी ठंडी का मौसम है और ठंडी आ रही है, धीरे धीरे ठंड आ रही है और रातें लंबी होगी। और जब ठंड आए और रातें लंबी हो जाए तो एक रात का वक्त निकाले जिसमें अल्लाह से बात करें, अल्लाह से बात करें। आपको एक बहुत ताज्जुब की बात बताऊं, औरतों में सबसे बड़ी खातून अगर कोई हो तो जहाँ तक हमारा इल्म है वो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके बारे में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमतु बिदअतुम मिन्नी मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी व मन अराबहा फ़क़द अराबनी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी ने फरमाया फ़ातिमा मेरा लख्ते जिगर है, मेरे बदन का टुकड़ा है, जो फ़ातिमा को तकलीफ़ दे उसने मुझे तकलीफ़ दी। मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत फ़ातिमा से कितनी मोहब्बत और हज़रत फ़ातिमा का दर्जा कितना ऊंचा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह फ़ातिमतु रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कि सारी औरतों की सरदारन और अमीरन अगर कोई जन्नत में बनेगी तो हमारे नबी की बेटी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बनेगी। लेकिन आपको एक अजीब बात सुनाऊं कि अकेले में अल्लाह से बात करने का मज़ा क्या होता है, बस सुनना और इसी पर बात ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह। कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में लिखा है, ईशा की नमाज़ पढ़ ली, चलो ईशा की नमाज हो गई, सुन्नत व नवाफिल जो पढ़ना था वो भी पढ़ ली, वितर की नमाज़ पढ़ना था वो भी पढ़ ली। पढ़ने के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सोचा कि चलो 2 रकात नफ़ल पढ़ लो, 2 रकात नफ़ल पढ़ लो, अल्लाहु अकबर के नियत बांधी। लिखा है कि पूरी रात हज़रत फ़ातिमा वो 2 रकात चल रही है, कुरान पाक की तिलावत हो रही, कुरान पाक की तिलावत हो रही, और कुरान पाक की तिलावत में वो सुरूर, वो कैफ, वो अल्लाह की मोहब्बत, वो अल्लाह की
तारीफ़ कि हज़रत फ़ातिमा फरमाती मैंने जब सलाम फेरा तो मैंने देखा फ़जर का वक्त दाखिल हो गया है, फ़जर का वक्त दाखिल, यानी ईशा के बाद से 2 रकात में फ़जर का वक्त दाखिल हो गया। और फिर जो अजीब बात है वो ये है कि हज़रत फ़ातिमा ने दोनों हाथ उठाए, अल्लाह के सामने रोने लगी और कहने लगी अल्लाह तूने रात कितनी छोटी बनाई है, अल्लाह तूने रात कितनी छोटी बनाई है, अल्लाह रात कितनी छोटी है कि मैं पूरी बात भी तुझसे नहीं कर सकी, मैं पूरा हाल भी तुझसे बयान नहीं कर सकी। हालांकि वो सर्दी का मौसम था, रातें लंबी थी और हज़रत फ़ातिमा फरमाती है बहुत छोटी रात थी, मैं तो अल्लाह से मुकम्मल बात भी न कर सकी। और आज हम रातों में हमारी माँ बहनें बेटियाँ मोबाइल 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 फ़िल्म और व्हाट्सएप और यूट्यूब और मालूम नहीं क्या क्या, मुझे ज़्यादा नहीं मालूम है, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि हमको रातों में क्या फ़जर की नमाज की भी तौफीक नहीं होती है। तो ये 3 निशानियाँ मुझे असल में बयान करना था जो हमारे बड़ों ने बयान की है कि अगर कुरान से हमको गफलत होने लगे, अल्लाह के ज़िक्र से नंबर 2 गफलत होने लगे, और नंबर 3 अकेले में हमें अल्लाह से बातें करने का मज़ा ना आए, तो हमें बहुत सख्त ज़रूरत है तौबा करे, किसी अल्लाह वाले के हाथ में अपना हाथ दे और अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र करे और अभी ठंडी की रात को गनीमत समझे और अल्लाह से खूब मुनाजात करे। जज़ाकुमुल्लाह। कारी अहमद अली। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।